तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फेफड़ों के अमराज से कैसे महफूज रहें? फेफड़ों के अमराज उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनमें किसी भी वजह से उन जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की कमी होती है। बच्चों में अभी ये एंटीबॉडीज़ खून में नहीं होते, लिहाजा वो अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। फेफड़ों में खराबी की अलामात: चेहरे के रंग का नीलगू या जर्द होना, क्योंकि खराब खून जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है। बिला वजह खांसी का आना, क्योंकि जब हवा ज़्यादा और हवाई नालियाँ तंग हों तो खांसी आती है। मैदे की खराबी, सर का वक्तन फ़वक्तन बोझल होना, जिस्मानी चुस्ती में कमी, भूख की कमी, जो फौलादी अज्जा की कमी से भी होता है। नींद और बेदारी के वक्त तबीयत का बोझल होना, सोते हुए खराटों के साथ साथ सीने से मुख्तलिफ आवाज़ें आना। फेफड़ों को सेहतमंद कैसे रखें? ताज़ा हवा जिसमें आलूदगी बिल्कुल ना हो वहाँ हल्की दौड़ लगाएं ताकि फेफड़ों में ताज़ा हवा सरायत करे, जिसकी बदौलत साफ खून दिल में आएगा और यूं जिस्म में साफ खून गर्दिश करेगा। अगर मजबूरी में एकदम महसूस करें कि आलूदा हवा चल रही है तो बहुत आहिस्ता चलें और सांस भी आहिस्ता लें। लेसदार खुराक मसलन भिंडी, अरबी वगैरह कम खाएं ताकि रतूबत कम बने, मगर खाएं ज़रूर वरना इनमें मौजूद सेहत अफ़ज़ा अज़ा से महरूम रहेंगे। गरम मसालों से परहेज़ करें ताकि मैदे में गर्मी ना हो। हफ्ते में एक बार ऐसे इलाके की तरफ ज़रूर जाएं जहां साफ पानी बह रहा हो। ये बेहतरीन दवा है, दिमाग और नज़र को भी फ़ायदा पहुंचाती है। जब सूरज तलू हो रहा हो उस वक्त नंगे पाँव घास पर चलें। यूं जिस्मानी खुलियात जहां घास पर पड़े साफ पानी को जज़ब करेंगे, वहां उसकी खुशबू फेफड़े, दिल और दिमाग को कुव्वत और तवानाई पहुंचाने का ज़रिया बनेगी।